हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अफसाना एंड वेलकम टू माय चैनल द एड ऑफ लर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का जो 2019 से मैं एमसीक्यू कराने वाली हूं, वो एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं आज। 2006 से लेकर के मैंने 2018 तक का करा दिया है। अब जो है हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को 2019 से लेकर के 2022 तक के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो देखने वाले हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम कैटलाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए इज। तो जो डीएनए के एंड से जो न्यूक्लियोटाइड क्या करता है, एंजाइम कौन सा एंजाइम है जो कैटलाइज करता है रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एंड्स ऑफ द डीएनए। अब रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड तो है लेकिन एंड्स ऑफ द डीएनए है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक्सोन्यूक्लियस होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो 4 स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले ये बात देख लेते हैं कि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहा है। तो इसमें देख लेते हैं कि जो पहला ऑप्शन है, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल एंड सो इट इज़ लोडेड ऑन द जेल टुवर्ड्स द एनोड टर्मिनल। तो एनोड टर्मिनल की तरफ लोड नहीं करते हैं, किधर लोड करते हैं, कैथोड टर्मिनल की तरफ लोड करते हैं। तो ये जो है वो गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन है डीएनए फ्रैगमेंट ट्रैवल अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ द जेल। ठीक है, डीएनए फ्रैगमेंट ट्रैवल करता है, सही बात है, लेकिन उस कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ डीएनए। उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, अफेक्ट नहीं करता है मूवमेंट ऑफ डीएनए। कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन की वजह से जो है वो क्या होगा, अफेक्ट होगा डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये भी गलत हो गया, तो ए और बी गलत हो गया। और सी देख लेते हैं, स्मॉलर द साइज ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट लार्जर द डिस्टेंस ट्रैवल्स थ्रू इट। बिल्कुल सही बात है, तो ये सही हो गया। नेक्स्ट है प्योर डीएनए कैन बी विजुअलाइज डायरेक्टली बाय एक्सपोजिंग इट टू द यूवी रेडिएशन। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि स्टेनिंग करनी पड़ती है इथीडियम ब्रोमाइड से, उसके बाद यूवी रेडिएशन से उसको देख पाते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा 3 गलत हो गया, ए और बी और डी गलत हो गया। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ए बी डी जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेलेक्टेबल मार्कर इज यूज टू। तो एक सेलेक्टेबल मार्कर जो है वो इस्तेमाल क्यों होता है। तो इस सेलेक्टेबल मार्कर जो इस्तेमाल होता है वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को जो ट्रांसफॉर्मेंट होते हैं वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करने के लिए उसको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सेलेक्टेबल मार्कर का ये काम होता है। अब देख लेते हैं किसमें, हेल्प इन एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सो दैट द ट्रांसफॉर्मेंट कैन बी रीजनरेटेड। तो ठीक है, ये वाली बात सही लग रही है, लेकिन फिर भी हम लोग को ऑप्शन पढ़ना है। आइडेंटिफाई द जीन फॉर द डिजायरेबल ट्रेट इन एन एलियन ऑर्गेनिज्म, नहीं। सिलेक्ट द सुटेबल वेक्टर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन ए स्पेसिफिक क्रॉप, बिल्कुल नहीं। मार्क ए जीन ऑन ए क्रोमोसोम फॉर आइसोलेशन यूजिंग ए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। तो ए आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ऑन वेक्टर PBR322 आर फॉर। तो दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, सिंपल है आंसर इसका एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 44 क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग एंजाइम विद देयर फंक्शंस। तो उनके फंक्शन से हम लोग को पता करना है। ये 21 का नहीं, ये 19 का ही क्वेश्चन है, यहाँ पे गलती से हो गया है, तो ये 19 का क्वेश्चन ही है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, डीएनए लाइगेज और टैग पॉलीमरेज, इन चारों को ऑप्शन से मिलाना है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम क्या है, डीएनए को कट करता है कि स्पेसिफिक साइट पे। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3। मैंने बताया था पिछले वाले में टिप जो दिया था कि यहीं पर आप नोट डाउन कर लीजिए, क्रॉस मत कीजिएगा, उससे क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियस करता है रिमूव द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए। तो ये 4 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। सी का डीएनए लाइगेज है जॉइन द डीएनए फ्रैगमेंट, फर्स्ट हो जाएगा। और टैग पॉलीमरेज इज एक्सटेंड प्राइमर्स ऑन जीनोमिक डीएनए टेम्पलेट, तो इसका 2 हो जाएगा। तो देख लेते हैं 3 4 1 2 कहाँ पे है, 3 4 1 2 बी में है, आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज essentially required for growing microbes on a large scale for the industrial production of enzyme। तो कौन सा इक्विपमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए। तो हम लोग को पता है कि क्या रिक्वायर्ड होता है ए बायो रिएक्टर्स। तो बायो रिएक्टर जो है वो रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए प्रेसिपिटेट आउट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए बायोमॉलिक्यूल कैन बी अचीव्ड बाय द ट्रीटमेंट विथ। तो इसका आंसर सिंपल है, चिल्ड इथेनॉल से हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम रेस्ट्रिक्शन इन न्यूक्लियस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले ये राउंड कर लीजिए कि हम लोग को इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो जो करेक्ट होगा उसको छोड़ करके बाकी सारा जो है वो इनकरेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक इनकरेक्ट को ढूंढना है, क्योंकि सिर्फ एक इनकरेक्ट ही इसमें है।
तो इसमें हम लोग को इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट को सबसे पहले हम लोग सर्किल कर लेते हैं कि इनकरेक्ट कौन सा होगा। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द एंजाइम रिकॉग्नाइजेज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन द डीएनए। बिल्कुल, एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, तो ये बात सही है। द एंजाइम कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन। कोई आइडेंटिफाइड पोजीशन होगी, जो एंजाइम की आइडेंटिफाइड पोजीशन होती है विद इन द डीएनए, वो उसको क्या करता है, कट करता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। द डीएनए बाइंड्स the enzyme binds DNA at specific sites and cuts only one of the two strands। क्या सिर्फ एक स्टैंड को कट करता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। फिर भी हम लोग लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। द एंजाइम कट्स द शुगर फॉस्फेट बैकबोन एट स्पेसिफिक साइट ऑन ईच स्टैंड। तो ऑब्वियस ही बात है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन को ही क्या करता है, कट करता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए इन द वेक्टर सिस्टम। इसका ये क्वेश्चन जो है वो ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आता है क्वेश्चन, बहुत बार आता है। 2020 में भी आया है ये क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं बायोटेक्नोलॉजी के कि जो रिपीट हुए हैं बहुत बार। ठीक है, तो 2020 का क्वेश्चन है कि क्या सीक्वेंस जो कॉपी नंबर को जो कंट्रोल करता है वो कौन होता है। आई थिंक इसके पहले वाले वीडियो में भी ये जो है वो क्वेश्चन आ चुका है। आई थिंक देख लीजिएगा एक बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओरीसाइट। ओरीसाइट बेसिकली क्या करता है, कॉपी नंबर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये वन वर्ड वाले आंसर्स हैं, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट कैन बी विजुअलाइज विद द हेल्प ऑफ। तो जो विजुअलाइज होता है वो किस वजह से होता है, इथीडियम ब्रोमाइड डालते हैं और यूवी रेडिएशन उसमें देते हैं, तब जा करके होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी इथीडियम ब्रोमाइड है, यहाँ पे इथीडियम ब्रोमाइड है। तो इसी वजह से मैं कहती हूँ कि सारा ऑप्शन पढ़ना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि इंफ्रारेड पहले नंबर पे हो जाता तो आप यही सिर्फ इथीडियम ब्रोमाइड देख करके लगा देते, लेकिन ये पूरा देखना है, यूवी रेडिएशन भी चाहिए होता है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट जो है हम लोग को पता करना है, तो देख लेते हैं। दे कट द स्ट्रेंथ एट पैलिंड्रोमिक साइट्स, दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या होता है, तो ये पैलिंड्रोमिक जो साइट्स होते हैं उस वहाँ पे कट करते हैं, या फिर ये यूज़फुल होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। स्टिकी एंड कैन बी जॉइन बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज। जो स्टिकी एंड होता है वो जॉइन होता है डीएनए लाइगेज से, या फिर ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय स्पेक्टिंग। तो स्टिकी एंड कैन बी जॉइन बाय डीएनए लाइगेज, ये तो मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में नहीं है ना, तो ये वाला जो है ऑप्शन जो है वो गलत लग रहा है। इस ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, तो ये भी आंसर सही है। तो इसका रॉन्ग स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर सी इस वजह से गलत है क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिगार्ड में नहीं बोला गया। ये डीएनए लाइगेज तो अलग ही चीज़ है, अलग ही एंजाइम है, इसी वजह से ये गलत हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये तो बहुत बार आया क्वेश्चन, इसको तो समझिए कि, और ये आसान भी है, ज़्यादा मुश्किल है भी नहीं। सिंपली जो है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और सबको पता ही होता है, कोई बड़ा मसला नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन जो है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। जल्दी बताइए इसमें कौन सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, एक एक को देख लीजिए। GGAACC, GGTTCC, एक को सीधा पढ़ना है, दूसरे को उल्टा पढ़ना है, बस सिंपल सी तो बात है। CTTAAG, CTTAAG, चलो मिल गया पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। बी इज़ द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दैट ऑलवेज कट्स डीएनए। एक चीज़ और, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं कि पहला ही मतलब कुछ लाइन फर्स्ट जो कुछ वर्ड्स होते हैं उसको पढ़ लेते हैं और आंसर लगा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरा वर्ड हो सकता है कि आगे जा कर के कुछ और पूछ दिया हो, ठीक है, क्योंकि अब जो सवाल आते हैं वो थोड़े से होते हैं कॉन्सेप्ट वाइज कि कुछ पूछा है। अब मान लिए कि क्वेश्चन हम लोग आधा पढ़ें फिर उससे आंसर कर दिए, वो भी गलत होता है। पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, पूरा प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। कभी कभी EXAMR का भी फ़र्क हो जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज दैट ऑलवेज कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट दैट रिकॉग्नाइजिंग ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिंद 2, जो कि फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड। तो ये क्यों इस्तेमाल होते हैं, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल क्यों होते हैं? टू कीप द मीडियम बैक्टीरिया फ्री, टू डिटेक्ट एलियन डीएनए, टू इम्पार्ट डिजीज डिस्टेंस टू द होस्ट एज सिलेक्टेबल मार्कर। तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल क्यों होता है, जल्दी बताइए। इसका आंसर तो बहुत आसान है।
तो इसका आंसर क्या होगा, एंटीबायोटिक्स जो हम लोग अलग से इस्तेमाल करते हैं एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का, तो जैसे कि कोई भी प्लाज्मिड है उसमें ऑलवेज जो है वो जो प्लाज्मिड हम लोग लेते हैं, जो आर्टिफिशियल प्लाज्मिड होता है उसमें पहले से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है। तो एम्पिसिलिन का बताइए, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल क्यों करेंगे, ऊपर से एंटीबायोटिक क्यों डालेंगे, तो टू डिटेक्ट द एलियन डीएनए या फिर ट्रांसफॉर्मेंट को पकड़ने के लिए। तो ट्रांसफॉर्मेंट ना बोल करके यहाँ पे एलियन डीएनए कहा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सही है, एज ए सिलेक्टेबल मार्कर नहीं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का इस्तेमाल सिलेक्टेबल मार्कर के तौर पे करते हैं। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल क्या करते हैं, टू डिटेक्ट एलियन डीएनए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग टेक्निक और इंस्ट्रूमेंट विद देयर यूजेज। तो इसमें टेक्निक और यूजेज को क्या करना है, मैच करना है। तो जैसा पहले मैंने कहा था कि सिंपली ये जो है इस वाले पोर्शन में इसका क्या करना है, एक एक करके लिख देना है, उसके बाद हम लोग को यहाँ ढूंढ लेना है। ओके, बायोरिएक्टर्स का क्या काम होता है, बायोरिएक्टर्स का काम होता है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इसका ये जो है ए का हो जाएगा 2। ठीक है, अब पहले तो देख लेते हैं शॉर्ट में, इससे भी शॉर्ट में हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि पहले हम लोग देख लें कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो बी का हो जाएगा, बी और डी में 2 है, और ये देखिए 1 को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग डायरेक्ट सी को देखते हैं। तो सी अगर हम लोग को पता चल गया तो इसमें ऑप्शन हम लोग को समझ में आ जाएगा और बहुत ज़्यादा मिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका आंसर ऐसे भी निकल सकता है। ठीक है, शॉर्ट में ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है एक ऑप्शन इस तरह के क्वेश्चन को करने का। तो ए देख लिया, अब सी को देख लेते हैं। सी का आंसर क्या हो जाएगा, पीसीआर का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, पीसीआर का फंक्शन होता है डिटेक्शन ऑफ सेपरेशन ऑफ डीएनए, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज, ये तो हो गया, डिटेक्शन ऑफ पैथोजन बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबायोटिक, ये तो एलिजा का होता है, और एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यस, सी का 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ना हो करके बी हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइम बचाने का एक अच्छा तरीका है। तो इस तरह से भी आप ऑप्शन में लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मिक्सचर डीएनए फ्रैगमेंट आर सेपरेटेड बाय। तो डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कैसे करते हैं, सिंपल है, इसका आंसर इलेक्ट्रोफोरेसिस से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पूलिंग प्रोसेस। देखिए साइड में जब एनसीईआरटी का देखिएगा तो इसमें स्पूलिंग प्रोसेस मतलब बीच में लिखा हुआ नहीं है लेकिन फिगर में दिया हुआ है स्पूलिंग प्रोसेस क्यों करते हैं। स्पूलिंग प्रोसेस बेसिकली क्या करते हैं, जो आइसोलेटेड डीएनए है उसको क्या करते हैं, उसको अलग करते हैं। ठीक है, तो एम्प्लीफिकेशन करते हैं, नहीं, कटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए बैंड्स फ्रॉम द एग्रोज शेल, तो कट करते हैं, या ट्रांसफ़र ऑफ सेपरेट डीएनए फ्रैगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन, नहीं, कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए। तो ये क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं आइसोलेटेड डीएनए का। ठीक है, तो हर जगह से क्वेश्चन आ जाता है, एनसीईआरटी में कोई भी चीज़ छोड़ने की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो सेलेक्ट करने के लिए कह रहा, तो देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज फॉर एम्प्लीफिकेशन और डीएनए सेगमेंट, नहीं, ये तो पीसीआर का इस्तेमाल होता है इसमें। पॉलीमरेज एंजाइम ज्वाइन द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड वेक्टर डीएनए, क्या पॉलीमरेज एंजाइम ज्वाइन करता है, नहीं, डीएनए लाइगेज ज्वाइन करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशंस आर परफॉर्म बाय इनक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ ऑप्टिमम कंडीशन। ठीक है, तो ये वाला है, देख लेते हैं अगला। पीसीआर इज यूज फॉर आइसोलेशन सेपरेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो ये भी सही हो गया। और ये जो पीसीआर वाला जो है ये वाला गलत है, क्योंकि पीसीआर का क्या काम है, पीसीआर का एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट्स का काम होता है। ठीक है, आइसोलेशन और सेपरेशन का काम कौन करता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस करता है। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2018 का भी क्वेश्चन है, आप जाके देख लीजिएगा, बार चेक कर लीजिएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर में जो करेक्ट ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले डीनेचुरेशन होता है, उसके बाद एनिलिंग होता है, उसके बाद एक्सटेंशन होता है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए स्टैंड ऑन जेल स्टेन्ड विद इथिडियम ब्रोमाइड व्हेन व्यूड अंडर यूवी रेडिएशन अपीयर्स एज, तो जब इथिडियम ब्रोमाइड के साथ उसको स्टेन करते हैं, साथ साथ यूवी रेडिएशन भी देते हैं, तो वो कैसा कलर का देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्राइट ऑरेंज बैंड्स देता है। ठीक है, तो आंसर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट, किसको प्रेसिपिटेट आउट करता है, डीएनए को प्रेसिपिटेट आउट करता है। तो ये सब वन वर्ड के आंसर है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा मसला है नहीं। स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस आइडेंटिफाइड बाय एंडोन्यूक्लियस टू मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए इज, तो एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को कैसे जो आइडेंटिफाई करता है एंडोन्यूक्लियस ताकि उसको कट कर सके इसके स्पेसिफिक पोजीशन को विद इन द डीएनए इज, तो वो कौन सा सीक्वेंस होता है, वो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पीसीआर
इफ़ अ वेरी हाई टेम्परेचर इज़ नॉट मेंटेन, अगर हाई टेम्परेचर मेंटेन होगा, अगर ये पता है तो फिर हाई टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो पता चल जाएगा कि क्या नहीं होगा, ठीक है। अगर बिगनिंग में हाई टेम्परेचर नहीं हुआ तो क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग PCR विल बी अफेक्टेड फर्स्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो हाई टेम्परेचर मेंटेन होता है वो डिनेचुरेशन के लिए होता है, तो सिंपली इसका आंसर डिनेचुरेशन हो जाएगा, ठीक है। Plasmid PBr322 has PST1 restriction site within gene ampicillin resistance that confers ampicillin resistance. If this enzyme is used for inserting gene for beta galactosidase, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ लीजिए पहले कि जो PBr322 है उसमें PST1 जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट होता है, ठीक है। और ये साइट कहाँ पे होता है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के पास होता है, ठीक है। और अगर ये एंजाइम जो है, अगर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंजाइम के साइट, इफ़ दिस एंजाइम इज़ यूज फॉर इंसर्टिंग जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, अगर ये जो एंजाइम है वो इस्तेमाल होने लगेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज के इंसर्ट करने के लिए, ठीक है, फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोडक्शन, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज इंसर्टेड इन इक्वलाइज्ड स्ट्रैंड्स, it will leads to the lysis of host cell, it will be able to produce a novel protein with dual properties, it will not be able to confer ampicillin resistance to the host cell, the transformed cell will have the ability to persist ampicillin as well as the production of beta galactosidase। तो इसका आंसर क्या होगा, तो समझ लीजिए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो साइट कौन सा है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला, और ये जो एंजाइम इस्तेमाल होने लगेगा बीटा गैलेक्टोसाइड प्रोडक्शन का जो एंजाइम है उसको, बीटा गैलेक्टोसाइड प्रोडक्शन का जो जीन है उसको इंसर्ट करने के लिए, तो क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, कहाँ इंसर्ट करेगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जो जीन है, जो साइट है उस पर क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा, और इंसर्ट कर देगा तो क्या हो जाएगा, एम्पिसिलिन जो है वो रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर्स एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस टू द होस्ट सेल। समझ आई बात, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ओके। अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से इसको रिपीट कर दूंगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का जितना भी क्वेश्चन है, और 2020 में बहुत भर के क्वेश्चंस आए हैं, इसी वजह से आपको ज़रूरी है कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का और एप्लीकेशन का दोनों का क्वेश्चन आप ज़रूर से करें, और क्वेश्चन भी करें, और जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत मतलब टिप पे होना चाहिए सारा चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का ही है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज्ड फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग ए जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विथ अ नेटिव प्लाज्मिड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। तो इनमें से कौन सा जो है वो ऑर्गेनिज्म में जो लिंकिंग हुई थी जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, और उसको क्या किए थे, नेटिव प्लाज्मिड से क्या किए थे, लिंक कर दिए थे, तो वो कौन सा था, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए हुआ था वो मर्ज्ड हुआ था फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग अ जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विथ अ नेटिव प्लाज्मिड। तो किसके नेटिव प्लाज्मिड से जो है वो लिंक किया गया था, तो किसका नेटिव प्लाज्मिड था, सैल्मोनेला टाइफिमुडियम का नेटिव प्लाज्मिड था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझिएगा, आंसर समझ में आ जाएगा। इन अ सेल द सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड इज ब्राउड अबाउट बाय द एंजाइम डीएनए हेलिकेज, ठीक है। सेपरेशन जो होता है डीएनए स्ट्रैंड का वो किससे होता है, डीएनए हेलिकेज से होता है। वेयर एज इन पीसीआर द सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स ड्यू टू, पीसीआर में जो सेपरेशन होता है वो क्यों होता है, पीसीआर में सेपरेशन डीनेचुरेशन से होता है, और डीनेचुरेशन किस वजह से होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से होता है, तो आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड वेक्टर यूज्ड इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो एज अ गुड वेक्टर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, तो एज अ गुड वेक्टर क्या होना चाहिए एक क्वेश्चन में पूछा है, तो इट शुड हैव ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, बिल्कुल होना चाहिए, जो कि कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है, सपोर्टिंग ए हाई कॉपी नंबर, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। इट शुड हैव प्रीफरेबली मोर देन 2 रिकॉग्निशन साइट, बिल्कुल भी नहीं, रिकॉग्निशन साइट जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। रिस्ट्रिक्शन साइट्स इन वेक्टर शुड बी इन एंटीबायोटिक, बिल्कुल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होना चाहिए। इट शुड हैव सिलेक्टेबल मार्कर जीन, बिल्कुल होना चाहिए। इट शुड बी इजी टू आइसोलेट एंड प्यूरिफाई, तो इसका आंसर बी से गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट इज डन बाई टेक्निक नोन एज, तो जो सेपरेशन होता है वो किस वजह से होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैच द फॉलोइंग। इसमें क्या है, जीन गन मेथड, जीन थेरापी, जीन क्लोनिंग और जीनोम। तो सबसे पहले जीन गन का ही देख लेते हैं। जीन गन यूज़ फॉर ट्रांसफ़र ऑफ जीन, तो जीन गन का इस्तेमाल क्यों होता है, जीन गन का इस्तेमाल जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए होता है, तो इसका तो 2 हो जाएगा। अब देख लेते हैं 2 किस में है, इसमें है और इसमें है,
तो बी को अगर हम लोग चेक कर लें तो इसका आंसर हमको मिल जाएगा। जीन थेरेपी किस वजह से होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन बाय ए नॉर्मल हेल्दी जीन। तो हाँ, बिल्कुल इसी वजह से होता है। तो बी का 1 हो जाएगा। अब देख लेते हैं बी का 1 किस में है, तो डी गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। सही है, इसमें होता है। अगर आपको आगे भी मिलाना है तो मिला सकते हैं। जीन क्लोनिंग क्या होता है? जीन क्लोनिंग क्या होता है? टू ऑब्टेन आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ए पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। और जीनोम क्या होता है? टोटल डीएनए इन द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो सी का देख लेते हैं। सी का आपका क्या है? सी का 4 है और डी का 3 है, तो आंसर सही हो जाएगा। सारा एक बार मिला भी लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम ए इज नीडेड फॉर आइसोलेटिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द प्लांट सेल्स एंड एंजाइम बी फॉर आइसोलेटिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द फंगस। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द ऑप्शन। तो एक प्लांट सेल के लिए जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करना है और दूसरा है फंगस के लिए। तो क्या होगा इसमें? प्लांट सेल के लिए क्या हो जाएगा? सेलुलोज हो जाएगा, ठीक है। सेलुलेज हो जाएगा, सेलुलेज ही होगा, सेलुलोज नहीं होगा, सेलुलेज होगा। और ये सारे में सेलुलेज होगा, ओके। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलोज और काइटिनेज। तो बी है आंसर इसका करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिज़ायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। इसमें कौन सा डिज़ायरेबल फीचर नहीं होना चाहिए क्लोनिंग वेक्टर का? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट। तो क्या 2 से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए? प्रेजेंस ऑफ ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ मार्कर जीन होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट। तो कोई भी क्लोनिंग वेक्टर का जो डिज़ायरेबल फीचर है वो ये नहीं होना चाहिए कि प्रेजेंस ऑफ सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, सिर्फ एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिफर टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट और फॉर एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसमें इन चारों ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उनमें चूज़ करना है कि इसके रिगार्डिंग में कौन सा सही होगा, ठीक है। तो इसमें चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शंस। एग्रोस इज़ अ नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड्स। तो एग्रोस जो होता है वो नेचुरल पॉलीमर होता है, बिल्कुल सीवीड से निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है, सेपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इन एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डिपेंड ऑन साइज ऑफ द डीएनए। बिल्कुल सही बात है कि जो सेपरेशन होता है डीएनए मॉलिक्यूल का एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द डीएनए पे, ठीक है। स्मॉलर द साइज और फर्दर इट मूव्स। द डीएनए माइग्रेट्स फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो और दूसरा ऑप्शन है डीएनए माइग्रेट्स फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स टू द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स। तो इनमें कन्फ्यूजन हो सकता है और इसी वजह से ये क्वेश्चन है भी कि अक्सर पॉजिटिव और नेगेटिव में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे पहली बात कि जो डीएनए होता है उसको हम लोग कैथोड की तरफ रखते हैं, ठीक है। और डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, याद रखिएगा, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, तभी तो वो हिस्टोन प्रोटीन पे बाइंड करता है। तो बताइए किधर जाएगा? निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा या पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा? जाहिर सी बात है, जब वो निगेटिव साइड की तरफ रहेगा, जब वो निगेटिव साइड की तरफ रहेगा तभी तो वो मूव करेगा पॉजिटिव साइड की तरफ। अगर वो पॉजिटिव साइड पे उधर रख दिया गया तो वो तो यहीं पे रह जाएगा ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, अगर याद नहीं भी है तो इससे आंसर मिल जाएगा आपको। तो आप बता सकते हैं कि क्यों, अब क्या होगा इसमें आंसर? तो वो क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ए बी सी सही है और डी हो जाएगा गलत, क्योंकि ये गलत हो गया, ठीक है। तो अगर आपको नहीं भी याद है तो इस तरह से आप दिमाग लगा करके इसका आंसर करेक्ट कर सकते हैं, ओके। ए बी सी सही हो जाएगा। तो ए बी सी, हाँ, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। तो इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो नहीं ट्रू है रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक? तो पढ़ लेते हैं। ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ डीएनए कैन बी ऑब्जर्व इन द जेल व्हेन एक्सपोज टू यूवी लाइट। जब जो स्टेन डीएनए होता है, इसमें अगर स्टेन डीएनए होता तो ज़्यादा बेहतर होता, नहीं है तो कोई बात नहीं। जो स्टेन डीएनए होता है वो यूवी लाइट से एक्सपोजर करते हैं तो ब्राइट ऑरेंज कलर देता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट ऑप्शन है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम द जेल इज कॉल्ड इल्यूजन। ये भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट ऑप्शन है, द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट आर स्टेन बाय यूजिंग इथिडियम ब्रोमाइड। ये भी बिल्कुल सही बात है। नॉट ट्रू पूछ रहा है तो नॉट ट्रू देख लेते हैं। अब 3 सही है तो ये गलत होना ही चाहिए। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर डीएनए बैंड्स ऑन द जेल। तो ब्लू कलर नहीं होता है, इसका आंसर तो यही भी मिल गया। ब्राइट ऑरेंज कलर होता है, तो ब्लू कलर कहाँ से आ गया? मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन बहुत बार आया है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वाला, तो एक क्वेश्चन आता ही आता है। नहीं आया तो चलो हो सकता है कि गैप से आ जाए, 21 में आया, 22 में, 21 में नहीं आया तो 22 में आ गया, 23 में हो सकता है नहीं आया लेकिन 24 में आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आता रहता है। वैसे ये क्वेश्चन मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं है, मैंने पहले ही बताया कि ये ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं होता, कोई मसला नहीं है।
तो इन द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच वन कैन बी कट इजली बाय पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन टाइम। थोड़ा सा टिपिकल हो गया 22 में, थोड़ा टिपिकल मतलब घुमा फिरा के दिया है। पहले सिंपल आता था कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन सा है, अब क्वेश्चन आता है इतना घुमा के कि इनमें से जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है इनमें से कौन सा विच कैन बी कट इजली बाय पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इनमें से कौन सा जो है वो पर्टिकुलर एंजाइम से कट हो सकता है। तो सिंपल आंसर यही है जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा, GTA TTC CTA। ये उल्टा इसको पढ़ लेते हैं, GAA। ये तो नहीं होगा, ए गलत हो गया क्योंकि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ही नहीं। नेक्स्ट है GAT, ऑप्शन है GAA, मतलब उल्टा पढ़ेंगे तब। तो ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं है। उसके बाद सी ऑप्शन है GAA TTC, GAA TTC, ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ लेते हैं CTC ACT, नहीं भाई ये गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो सिंपल क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा एकदम मतलब उल्टा करके दिया है, लेकिन इसका क्वेश्चन का मतलब सिंपल है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन सा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस वजह से मैं कहती हूँ घबराना नहीं है। क्वेश्चन देख के अरे भाई ये क्या हो गया, ठीक है। तो बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, मतलब सुकून से पढ़ना है, दिमाग को सुकून में रख के पढ़ना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है अब जो आता है वो है एजर्शन रीज़न। वैसे तो मैं चाह रही थी कि एम्स के कुछ एजर्शन रीज़न कराऊं, पर देखते हैं अगर आप लोगों के कमेंट्स सही रहे और अगर मेरी मेहनत पे अगर व्यूज़ आते हैं तो फिर मैं कराऊंगी, अदरवाइज़ नहीं कराऊंगी, ठीक है। सिर्फ नीट के क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आप मेरे वीडियोस को कितना देखते हैं, कितना लाइक करते हैं, ठीक है। तो इसी बात पे लाइक कर दीजिएगा और अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो एजर्शन रीज़न का अगर आप कमेंट में बोलिएगा तो कराऊंगी, मैं एम्स के कुछ एजर्शन रीज़न करा दूंगी, अदरवाइज़ नहीं कराऊंगी, सिर्फ नीट के क्वेश्चंस कराऊंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एजर्शन रीज़न है इन RDNA टेक्नोलॉजी द नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया ग्रो इन द मीडियम कंटेनिंग एम्पिसिलिन एज वेल एज मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। तो इसमें मैंने कहा था कि पहले दोनों को पढ़ लेना है, उसके बाद रीज़न के हिसाब से एजर्शन को हम लोग को जज करना है कि सही है या नहीं है। तो रीज़न को ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये दो ऑप्शंस तो हम लोग को 50-50 कर देना है कि एजर्शन सही है या नहीं सही है। तो हम लोग फिर से पढ़ते हैं, इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी जो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया होता है वो ग्रो करता है इन द मीडियम कंटेनिंग एम्पिसिलिन, ठीक है। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया होगा वो एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो करेगा एज वेल एज द मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। तो मैंने इसका जो डिटेल वीडियो बहुत अच्छे से इसको समझाया, अगर आप लोग नहीं गए हैं, नहीं देखा है आप लोगों ने वीडियो, तो जाके प्लीज़ देख लीजिए, वो उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो आप देखिएगा तो उसमें समझ में आएगा। तो क्या होता है कि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड होता है वो दोनों में क्या करता है, ग्रो कर लेता है, ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया, ठीक है। लेकिन उसका अब रीज़न देख लेते हैं। तो ए आंसर सही है, मतलब ए इज़ करेक्ट। अब रीज़न करेक्ट है या नहीं करेक्ट है उससे हम लोग का 50-50 हो जाएगा। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कंटेनिंग द फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो होता है वो क्या कंटेन करता है, फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या करता है, कंटेन करता है। तो इस दोनों स्टेटमेंट को देखते हुए हम लोग को मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर चूज़ करना है। तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड तो फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कंटेन करता है, तो ये जो है दोनों सही है। अब सही है तो रीज़न क्या, रीज़न जो है वो असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है, ये हम लोग को देखना है। तो जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है उसमें फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसी वजह से अगर ये होता कि जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या करता है, एम्पिसिलिन में या टेट्रासाइक्लिन में क्या करता है, ग्रो नहीं कर पाता है, तो उससे हम लोग असर्शन को क्या कर सकते थे, वो कर सकते थे कि हाँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। लेकिन यहाँ पे तो नहीं लग रहा है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया जो होता है वो दोनों मीडियम यानी कंटेनिंग एम्पिसिलिन एज वेल एज कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन दोनों में ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट की बात हो रही है, वहाँ पे नॉन रिकॉम्बिनेंट की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो समझ में आ गई बात कि हम लोगों को रीज़न से असर्शन को कैसे देखना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि दोनों को पहले देख लेना है कि दोनों सही है या नहीं, उससे हम लोग का 50-50 पता चल जाएगा, यानी दो ऑप्शंस तो उड़ जाएंगे। और बाकी अगर दोनों सही है तो फिर हम लोग को रीज़न से जस्टिफाई करना पड़ेगा कि असर्शन उसको फॉलो कर रहा है, रीज़न जो है वो असर्शन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रीज़न में रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं, असर्शन में नॉन रिकॉम्बिनेंट की बात कर रहे हैं, तो दोनों का कोई मेल ही नहीं है। अगर रिकॉम्बिनेंट की बात करते तो दोनों का मेल हो जाता, तो हम लोग सोचते, इस पर विचार करते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन ए पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट स्ट्रैंड्स ऑफ DNA
जब कोई एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है कि स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को, तो जो ओवर हैंगिंग और स्ट्रेच और स्टिकी एंड होता है वो फॉर्म होता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो ओवर हैंगिंग, स्ट्रेच और स्टिकी एंड क्या करता है, फॉर्म करता है। ओके, उसके बाद रीज़न कह रहा है कि जो सम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है कट द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो अवे फ्रॉम द, कुछ तो बिल्कुल वो कर देते हैं, ठीक है, बराबर बराबर कर देते हैं, तो नॉन स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो दोनों सही है, तो 50-50 हो गया। अब ये देखना है कि रीज़न एक्सप्लेन कर रहा है एजर्शन को कि नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करते हैं अवे फ्रॉम द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, तभी जा कर के स्टिकी एंड क्या होगा, फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। रेस्ट्रिक्शन यानी रीज़न जो है वो एजर्शन को जस्टिफाई कर रहा है, यानी आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजर्शन रीजन 2022 का ही है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज अ टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस। सही बात, बिल्कुल सही बात है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो एक एंडोन्यूक्लियस है, एक टाइप का। हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही तो कहते हैं। ओके, रीजन देख लेते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स द डीएनए स्ट्रैंड्स एट अ स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। तो क्या होता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है कि डीएनए स्ट्रैंड्स को एक स्पेसिफिक पोजीशन, जो डीएनए स्ट्रैंड होता है उसके स्पेसिफिक पोजीशन पे उसको कट करता है। तो एंडोन्यूक्लियस का काम ही क्या है, जो रीज़न है वो बिल्कुल जस्टिफाई करे। एंडोन्यूक्लियस का काम ही यही है कि वो एक स्पेसिफिक पोजीशन, डीएनए के एक स्पेसिफिक पोजीशन को कट करे। सही बात है, तो बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक एंडोन्यूक्लियस, और एंडोन्यूक्लियस का काम क्या होता है, तो रीज़न जस्टिफाई कर रहा है। तो एक तो सबसे पहली बात कि दोनों आंसर सही है, दोनों एजर्शन और रीज़न दोनों सही है, तो 50% ख़त्म। और फिर बाद में बचा कि आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो बिल्कुल सही बात है, उसी की बात कर रहे हैं, उसी को एक्सप्लेन कर रहा है, तो सही बात है ना, तो दोनों सही हो गया। और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो सी आंसर इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीमरेशन रिएक्शन इज़ यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन। जो पीसीआर होता है वो डीएनए एम्प्लीफिकेशन में इस्तेमाल होता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि जो एम्पलीफाई करने का काम पीसीआर ही करता है। ओके, तो नेक्स्ट रीज़न देख लेते हैं। द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इज़ यूज्ड एज अ सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोनों बात तो अलग अलग है, लेकिन दोनों बात सही है। तो आर इज़ नॉट बोथ आर करेक्ट, बट आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये तो बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है। ठीक है, एम्स वाला तो लेवल ही नहीं है, खैर, क्योंकि एम्स में बहुत इंसान कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन असर्शन रीज़न में अक्सर इंसान कंफ्यूज हो जाता है, चाहे वो एम्स का लेवल हो या ना हो। ठीक है, नीट का ही लेवल हो सकता है आगे जाकर के थोड़ा सा टफ हो जाए, तो इसी वजह से थोड़ा सा एम्स का क्वेश्चन बनाना ज़रूरी है। फिर से कह रही हूँ कि अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं पढ़ाऊँगी, मैं बनवा दूँगी, मतलब मैं वीडियो लेकर आऊँगी असर्शन रीज़न के एम्स के, अदरवाइज़ नहीं लेके आऊँगी। ठीक है, सिर्फ नीट के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ओके, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, आर इज़ सॉरी ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो गलती से मतलब आपसे बात करने में मेरा क्वेश्चन ही गलत हो गया, तो इस वजह से कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन बनाने टाइम में। ओके, कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेस ए स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। बिल्कुल सही बात है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है वो रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक सीक्वेंस को और फिर कट करता है डीएनए को, और उस सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट्स द डीएनए स्ट्रैंड एट लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है कि जो कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का जो सेंटर होता है उसके थोड़ा सा अवे करते हैं। तो ये दोनों बात सही है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, चाहे वो 1 हो चाहे वो 2 हो, तो आंसर बी इज़ करेक्ट। ओके, यहाँ पर जो है वो आपका जो जितना भी प्रीवियस ईयर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का क्वेश्चन जो है वो ख़त्म होता है। ठीक है, चाहे वो असर्शन रीज़न 22 का हो या फिर जितना भी क्वेश्चन 22 से लेकर मतलब 2019 से लेकर के 2022 तक का मैंने सारा क्वेश्चन करा दिया। अब आप लोगों पर डिपेंड करता है कि मैं एम्स लेके आऊँ या नहीं लेके आऊँ। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, तो सराहने का काम आपका है। ओके, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और मेरी जो पिछली वीडियो है मतलब 2006 से लेकर के 2018 तक की वीडियो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, और साथ ही साथ मुझे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लिंक अवेलेबल है। ठीक है,
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।